वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। दुकान पर पॉलिथीन मिली तो लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। चाय और जूस वाले कंफ्यूज। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। बैन लगने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। जयपुर के व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से आइटम बैन होने जा रहे हैं। दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक बहुत कम बचा है। फल सब्जी के ठेलों, चाय की धड़ियों और जूस सेंटर्स पर अक्सर जिन पॉलिथीन पर सामान पैक करके दिया जाता है, उन लोगों के सामने क्या विकल्प है ये वे तय नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को रुला रहा है प्याज। सरकार खरीदेगी कम लागत में 2.56 लाख मेट्रिक टन प्याज। उपज 15 लाख टन। प्याज कटने पर आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन किसान की आंखें प्याज ने बिना काटे ही नम कर दी हैं। दरअसल सरकार की प्याज नीति किसानों की कमर तोड़ रही है। राज्य के किसानों ने प्याज उत्पादन में जितना खर्च किया, सरकार उतना भी नहीं दे रही है। किसानों ने 15 लाख मेट्रिक टन प्याज उगाया और सरकार 2,56,400 मेट्रिक टन प्याज बेहद मामूली भाव में खरीद कर वापस मंडियों में उतार देगी। ऐसे में बचे हुए प्याज को अपनी लागत मूल्य में किसानों को बेचने में पसीने छूटेंगे। लिहाजा प्याज किसान परेशान है। प्याज की खेती हर साल घाटे का सौदा साबित हो रही है। राज्य सरकार ने प्याज की लागत 7.8 रुपए प्रति किलो मानते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इसे अनुमति मिल गई है। अब राज्य सरकार 7.78 प्रति किलो के भाव से 2,56,400 मेट्रिक टन प्याज खरीदने की तैयारी कर रही है। राजस्थान बोर्ड 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के नतीजे आज होंगे जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना दूसरा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड आज 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के नतीजे जारी करेगा। इसके पहले 1 जून को बोर्ड साइंस और कॉमर्स के नतीजे जारी कर चुका है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in है। कैंडिडेट्स इस पर लगातार नजर बनाए रखें। बोर्ड की 12वीं कला वर्ग में 6,52,610 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं इस परिणाम के साथ ही बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय के भी नतीजे जारी करेगा, जिसमें 4,058 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड के प्रशासक कल्याण मंत्री आज दोपहर 12:15 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में यह परिणाम जारी करेंगे। सोमवार से बीजेपी करेगी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी। जानिए विधानसभा का गणित। राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद भाजपा भी बाड़ेबंदी की तैयारी कर रही है। आज सोमवार को जयपुर के जामडोली में प्रशिक्षण शिविर के नाम पर विधायकों की बाड़ेबंदी होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोमवार दोपहर 2 बजे भाजपा से जुड़ी सभी विधायक प्रदेश मुख्यालयों में एकत्रित होंगे। शाम 5 बजे वहां से आगरा रोड में जामडोली स्थित एक होटल रिजॉर्ट में पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभी विधायकों को रविवार तक जयपुर पहुँचने के निर्देश दिए थे। वहीं सोमवार दोपहर सभी विधायकों की बीजेपी सरकार सभी विधायकों को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बुलाया गया है, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कुछ प्रमुख नेता उन्हें संबोधित करेंगे। वहां से भी वे जामडोली स्थित एक होटल रिजॉर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। भाजपा 10 जून तक ही विधायकों को बाड़ेबंदी में रखेगी। गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भाजपा को घेरा। सीएम बोले, प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग के खतरों को पूरी तरह से फेल कर दिया है। गहलोत ने कहा कि इस बार भी आप देखेंगे 10 जून को शाम को बीजेपी के जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, वे काम नहीं आएंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कांग्रेस विधायक दल की ओर से एसीबी में परिवाद पर। गहलोत ने कहा कि परिवाद इसलिए दिया गया है कि यहाँ जो माहौल बना हुआ था कि यहाँ बड़े रूम में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। जब कोई उद्योगपति आता है तो मानकर चलो स्वाभाविक रूप से होता है कि यहाँ क्यों आए हैं। जब संख्या बल नहीं है बीजेपी के पास में तो वोट कौन लेंगे और कहाँ से लेंगे, क्यों लेंगे, मतलब कारण क्या है, उनको वोट मिलेंगे। उदयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि जब मैं बार बार बोल रहा हूँ हमारे साथ एकजुट है लोग, बीजेपी वाला या कोई भी उम्मीद कैसे कर सकता है। पता नहीं आपस में क्या समझाइश हुई होगी उनके हाईकमान के बीच में, वो तो वो ही जाने। हम ये कह सकते हैं कि हमारा कुनबा एकजुट है, 3 सीटें हम जीतेंगे। ईपीएफओ जल्द कराएं, ये जरूरी काम। पीएफ खाता धारकों को मुफ्त में मिलेगा 7 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पूरे देश में करोड़ों खाता धारक हैं। पीएफ नौकरी पेशा लोगों की एक ऐसी कमाई होती है जिसे वह सेविंग के रूप में देखते हैं।
कर्मचारी को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की सुविधा मिलती है। सरकारी आंकड़ों की माने तो हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग पीएफ से जुड़े हुए हैं। पीएफ से की गई कई सेविंग्स को हर इंसान अपनी आखिरी कमाई के रूप में देखता है। वहीं अगर आपने ई नॉमिनेशन अभी तक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा ले, नहीं तो आपको 7 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो आपको 7 लाख रुपए मुफ्त में मिल सकते हैं। यह मोटी रकम खाता धारकों को एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम EDLI के तहत मिलती है। आपको बता दें कि अगर किसी खाता धारक की नौकरी रहते हुए किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को खाता में जमा सारी राशि दे दी जाती है। LED टीवी पर डिस्प्ले होगा बसों का टाइम। रोडवेज ने झालवाड़ा डिपो में रेलवे की तर्ज पर शुरू की सुविधा। झालावाड़ डिपो में बसों की समय सारणी अब रेलवे की तर्ज पर LED टीवी पर डिस्प्ले होगी। इसके लिए बस स्टैंड परिसर में 7 LED टीवी लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को काफी सुविधा रहेगी। रोडवेज की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में LED टीवी के माध्यम से बस आवागमन और समय सारणी की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद डिपो में 55 इंच की 7 LED टीवी लगाई गई है। बस स्टैंड पर बस इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से बसों के समय सारणी की सुविधा प्रदर्शित की जाएगी। ऐसे में यात्रियों को बस स्टैंड पर आसानी से बसों के आने जाने की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें बार बार पूछताछ खिड़की पर नहीं जाना पड़ेगा। WRRC के जरिए लगेंगे 1 लाख पौधे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर घोषणा। सरिस्का रक्षक सम्मान भी मिला। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर रविवार को वर्ल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की ओर से सरिस्का रक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बारिश के दिनों में 1,11,000 पौधे लगाने की घोषणा भी की गई। वर्ल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के संयोजक विवेक जायसवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। इस कार्यक्रम की मूल थीम मिशन प्यास, मिशन सुरक्षा, मिशन सांस रही। संस्था की ओर से 1,11,111 पौधे जिले भर में लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गहलोत सरकार पर भेदभाव का आरोप। मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर संविदा पर विभिन्न पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक कर्मचारी शामिल है। लेकिन इन दोनों योजनाओं में इन कर्मचारियों के वेतनमान में 8 गुना का अंतर है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2008 में शुरू की गई मनरेगा में इन सभी कर्मचारियों को 8,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, जो 2008 से अब तक यही मिल रहा है। सरकार ने इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं शहरों में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में विभिन्न नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगम एरिया में काम करने वाले वरिष्ठ तकनीकी सहायक को 40,000, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 30,000, लेखा सहायक और MIM मैनेजर को 25,000 रुपए मासिक मानदेय दिए जाने का ऐलान किया गया है। जबकि दोनों योजनाएं समान है, तो दोनों योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में दिन रात का अंतर क्यों? संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि साल 2008 से 2022 तक न कोई सैलरी बढ़ी और न ही कोई अलाउंस दिया, जबकि सरकारी कर्मचारियों के DA में करीब 34% तक का इजाफा किया गया है और अगले महीने जुलाई में फिर से 4% DA बढ़ेगा। 500 रुपए देकर खरीद रहे हैं पानी। पानी के लिए आंदोलन, रास्ता जाम। जोधपुर में जल संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि नहरबंदी खत्म हो चुकी है, फिर भी शहर के अधिकांश कॉलोनियों में पानी को तरस रहे हैं। गाँव में तो हालात और भी बदतर है। शहर के आसपास के क्षेत्र भी पानी की किल्लत के चलते क्षेत्रवासी सड़कों पर उतर आए हैं। लूनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंदवन में पानी की किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने के कारण आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष सड़क पर उतर आए। दुधाड़ा से जोधपुर जाने वाली रोड पर आकर विरोध प्रदर्शन किया, वहां की मटकी फोड़ी और टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी की विकट समस्या में पानी का टैंकर मंगवाने को मजबूर है। एक टैंकर के 500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में मजदूर व गरीब परिवार होने के कारण इतना खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने पर PHUD विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचे। क्षेत्रवासियों ने उनका भी घेराव किया और खरी खरी सुनाई।